हाय गाइस, दिस इज़ रमन सिंह फ्रॉम रमन इंग्लिश क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। वीडियो के प्रति फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिव आया था। देन हमने सोचा कि कुछ ना कुछ आपके लिए और भी बेहतर किया जाए। आप लोगों का डेडिकेशन जो है इंग्लिश के प्रति इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बच्चों का फीडबैक आ रहा है। बच्चे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, मतलब जो भी उनके पास जो भी सोशल नेटवर्क अवेलेबल है उस माध्यम से बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं। सर ऑनलाइन क्लास करवाइए, इस टॉपिक का वीडियो बनाइए। तो हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप जैसे बच्चे हम लोग को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि नहीं सर हमको कुछ सीखना है, तो काफ़ी मतलब हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि एक नया टॉपिक बनाते हैं। जैसे अब बोलचाल की भाषा में हम लोग समय को अंग्रेजी में कैसे बोले। समय, बचपन में जब हम लोग गुड इंग्लिश करके ऐसा बहुत सारा बुक आया था, हम लोग सिर्फ रटते थे, लेकिन बहुत कुछ बच्चों को वह याद भी होगा, बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को भूल भी गए होंगे। और शायद अगर हम रट लेते हैं तो रट सिर्फ क्वार्टर, पास्ट, दो चार चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग रट लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके से टाइम बताना पड़ता है जो उस बुक में नहीं दिया रहता है। तो हम बच्चों आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शायद आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कर ले। देन आज आपको टाइम 100% समझ में आ जाएगा। आप कैसा भी टाइम हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि कितना भी घंटा, कितना भी मिनट, किसी भी तरीके से अगर लोग आपसे पूछे कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, देन आप इजीली उनको बता पाइएगा। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है कि हम लोग टाइम को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले है टाइम। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समय। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, शायद आपने सोचा नहीं होगा उतना आसान है अंग्रेजी में समय को बताना। ध्यान से समझिए। सबसे पहले एक हम घड़ी का ग्राफिक्स लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान समझिएगा। देखो इधर जब आता है तो यह क्या होता है, कोई भी मान लो घड़ी की अगर सुई जब इस तरफ आती है तो वह क्या होता है, टाइम क्या होता है, बढ़ता है। यानी इधर जो है वह बढ़ता है। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, बढ़ता है, या इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ज्यादा बढ़ता है। डेट मीन्स ज्यादा। जैसे 12 से आगे बढ़ा तो क्या होगा, 12 से ज्यादा होगा, 12/5, 12/10, 12/15 जो भी होगा। ठीक है, तो बढ़ता है या ज्यादा, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, पास्ट। क्या यूज करेंगे, पास्ट। बस दो चीज है, ज्यादा यानी बढ़ता है तो पास्ट। अब इस डायरेक्शन में क्या होगा, मान लो कि घड़ी का सुई अगर यहाँ है तो अगला जैसे 12 बज रहा है। ठीक है, अब जो है घड़ी का सुई यहाँ तक मिनट वाला आया तो यहाँ ये जो मेन सुई है घंटा वाला, वह 1 के पास पहुंचेगा। जब 1 के पास पहुंचेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब यहाँ पे आएगा तो वह कंप्लीट हो जाएगा। यानी इससे पीछे तो वह 1 से कम है। यानी जब इधर है तो बढ़ता है, जब इधर रहेगा पीछे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम। क्या बोलेंगे, कम। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे, कम। कम के लिए हम लोग यूज करेंगे टू। दो चीज है, ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट। जैसे 12:15। अब बताइए 15 मिनट ज्यादा है या कम है, 12 में 15 ज्यादा है, देन हम लोग यूज करेंगे पास्ट। अब बोलेंगे कि नहीं 12 बजने में 15 मिनट कम है, तो यहाँ पे 15 क्या है, कम है, तो कम के लिए यूज करेंगे टू। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वह यह है कि घड़ी का जो होता है मिनट्स, कितना मिनट्स टोटल, 16। इसका हाफ कितना होगा, हाफ हो जाएगा यानी आधा, 30। अब आता है क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4। क्वार्टर मतलब 1/4। ठीक है, क्वार्टर। अब तो 60 का 1/4 क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15, यानी
15, बस यही है, अब कुछ नहीं है। आप इसको देखिएगा, ज्यादा पास्ट 12:15, तो क्या बोलेंगे 15 पास्ट, 12 बजने में 15 मिनट कम, क्या बोलेंगे 15 टू, तो 2:15, ठीक है। अब मिनट्स टोटल 60 होता है, हाफ को हम लोग 30 बताते हैं, और क्वार्टर मतलब 15। घड़ी, अगर घड़ी के बारे में बात करेंगे तो क्वार्टर मतलब क्या होगा 15 होगा, हाफ का मतलब क्या होगा 30 होगा, और मिनट्स यानी कितना होता है टोटल 60 होता है। चलो आप क्या करते हैं हम लोग, इतना नोट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कलम लीजिए, जब भी अगर वीडियो आप देखने आइए तो कॉपी कलम ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, और उसको 1-2 बार जाके अगर रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो फॉर एवर के लिए आपका हो जाए, ठीक है। अब देखिए आसान है कि नहीं है, क्या 12:15, चलो 12 को छोड़ते हैं, 10:10। अब बताइए 10 में 10 क्या है, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 10 पास्ट, 10 में 10 कम, बोलते हैं ना कि 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, जब कम होगा तो क्या बोलेंगे 2। चलिए अब कोई बोलेगा साढ़े, साढ़े का मतलब क्या हो गया, आधा होता है, 12:30 यानी 12 के बाद आधा, ठीक है। अब जब आधा के लिए घड़ी की भाषा में हम लोग किसका यूज करेंगे, हाफ बोलेंगे या 30 बोलेंगे। सवा होता है ना, सवा मतलब क्वार्टर, उसके लिए क्या यूज करेंगे 15 या क्वार्टर, बहुत आसान है। चलो आप लोग इसको नोट कर लो। चलिए हम लोग क्या पढ़े अब, ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको पास्ट, अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे 2, बहुत आसान है। चलिए हम लोग हाफ बोलते हैं, हाफ किसको बोलते हैं घड़ी की भाषा में 30 को, और क्वार्टर किसको बोलते हैं घड़ी की भाषा में, क्वार्टर बोलते हैं 15 को, 15 को, ठीक है। अब जो है सेंटेंस आ जाता है, जैसे 9:15 हुआ है। आराम से कॉपी कलम ले लीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए साथ साथ बनाने का, देखिए बन जाएगा, इजीली बनेगा, इसमें है क्या, कुछ नहीं है। सिर्फ एक होता है ना कि नहीं वो बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ चीज़ को हम लोग सिर्फ सोच से टफ बना देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो है रियल में बहुत ही आसान होता है। जैसे अंग्रेजी में समय बताना, यह बहुत ही आसान है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग समय को अंग्रेजी में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसका चर्चा करेंगे, मिनट का, ठीक है। अब मिनट से पहले भी घड़ी में एक चीज आता है इट, और यहां पे देखिएगा अगर है तो इज लगा देना, इट और इज। अब बोलेंगे सर इट इज क्यों लगाएं, देखो बाबू ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं, तो आप याद रखिए कि जब भी टाइम बताना होगा तो आप इट का यूज़ कीजिएगा। अगर प्रेजेंट में जैसे है कहना हो तो इज लगा लीजिए, पास्ट है तो वाज लगा लीजिएगा। और इट का यूज होता कहाँ पे है, वैसे सेंटेंस में जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, और वह सेंटेंस किसके बारे में बताएगा, तो ध्यान दीजिएगा, समय, दिन, माह या मौसम। अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और वह सेंटेंस समय, दिन, माह, मौसम, इन चारों में से किसी के बारे में बताता है, देन मेरा सब्जेक्ट हो जाता है इट, ठीक है। जैसे समय क्या हो सकता है, समय का मतलब यही है समय। दिन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे दिन का मतलब क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हो जाएगा। माह जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारा। मौसम होता है ना, समर, विंटर, बोल सकते हैं रेनी सीजन, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले समय जब बताना होगा इट इज याद ही कर लेना, क्या लगाना है, इट इज, क्योंकि हम लोग हमेशा प्रेजेंट में बताते हैं, पास्ट में होगा, यहाँ अगर था होगा तो वाच कर लेंगे। इतना तो बेसिक नॉलेज होता ही होता है बच्चों के पास। जब आप अंग्रेजी सीखने आते हैं, जब आप यहाँ तक सोचते हैं, देन ये चीज़ हर बच्चों को आता ही है। नहीं भी आता है कोई बात नहीं है, इज लगा लीजिए, है तो, अगर यहाँ पे था, थे होगा तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, वाज लगा लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इट इज याद कर लेना। जब भी अंग्रेजी में टाइम बताना हो क्या याद करेंगे, इट इज, ठीक है। अब ध्यान दो, इट इज
ठीक है। अब सबसे पहले चर्चा किसका, मिनट का, 15 लिख लो 15। अब बोलो सर 15 लिख दें, हाँ 15 मत लिखना, आराम से 15 लिख देना, ठीक है 15। अब बताओ 9 में या 15 जो है 9:15 हुआ है, इसमें 15 मिनट ज़्यादा है या कम है, क्या है 15 मिनट ज़्यादा है। और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट, क्या यूज़ करेंगे, पास्ट। और पास्ट को लिख दिया पास्ट। अब घंटा क्या है 9, तो लगा दो 9, कितना आसान है, इट इज तो आ ही गया, मिनट को पहले लिख देंगे, ठीक है। और ज़्यादा है तो पास्ट, और कितना ज़्यादा भाई, कितना में ज़्यादा हो गया 9 लिख दिए। इसका दूसरा तरीका, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इट इज। अब देखो 15 को घड़ी की भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर, तो 15 के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, क्वार्टर। और पास्ट क्या हो जाएगा 9, है ना आसान। चलो एक और देखते हैं, कम वाला को हम लोग एक लेते हैं, ठीक है। देखो 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। सबसे पहला काम क्या, इट इज, सबसे पहला काम क्या, इट इज, ध्यान से समझिएगा, इट इज। अब ध्यान दो, सबसे पहले किसका चर्चा करते हैं, मिनट का। मिनट क्या है 10 लिख दिए। अब देखो 10 में 10, अब ज्यादा के लिए पास्ट का यूज करेंगे, लेकिन यहां मिनट जो है वह ज्यादा है कि कम है, कम है, बाकी है, तो क्या यूज करेंगे, टू। क्या यूज करेंगे, टू, क्योंकि देखो ज्यादा के लिए पास्ट है, कम के लिए क्या है, टू है, क्या हो जाएगा 10 2, ठीक है। अब किसमें, तो 10 में, तो लिख देंगे 10। एक और देखो 5 बजने में 15 मिनट क्या है, बाकी है। या जब हम लोग बोलते हैं 4:45 हुआ है, ठीक है, सेम है, ट्रांसलेशन सेम बनेगा, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है या 4:45 हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले इट इज। अब देखो मिनट के बारे में लोग लिखेंगे मिनट, और यह मिनट क्या है, कम है या ज्यादा है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी है, बाकी मतलब कम है, और कम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं, तो क्या लिख दिए, टू है। अब बताइए किसमें, 5 में, क्या लगा देंगे 5। अब बोलो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, आराम से बनेगा, इट इज। अब देखो 15 को हम लोग क्या बोलते हैं घड़ी की भाषा में, क्वार्टर, क्या बोलते हैं, क्वार्टर, तो क्या लिख देंगे, क्वार्टर, किसमें, तो 2 5, क्वार्टर 2 5, है ना आसान, बहुत आसान है। चलो एक हाफ वाला देखते हैं, ठीक है, हाफ वाला एक देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज बटन दबा के आप इसको नोट कर लीजिए, पॉसिबल हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ नए तरीके का वीडियो हम आपको पहुंचाएंगे, आपको हम वीडियो देंगे, और वैसा वीडियो जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि शायद अंग्रेजी इतना आसान था, हमको पता नहीं था। अंग्रेजी वास्तव में बहुत ही आसान है, कोई स्ट्रक्चर मत रटना दोस्त, क्योंकि यह सारा का सारा एक ग्रामेटिकल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर ग्रामर के कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो स्ट्रक्चर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान से समझिए, साढ़े जैसे देखो 9:30 हुआ है। सबसे पहले क्या लगाना है, इट इज, क्या लगाना है, इट इज। अब मिनट के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, यानी जब भी टाइम बताना हो सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, मिनट के बारे में। तो इट इज, अब लिख लो 30। अब 9:30 हुआ है, अब बताइए कि 30 मिनट ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, पास्ट, क्या बोलेंगे, पास्ट, यानी ज़्यादा हो गया। किस में, 9 में, लगा दो 9। अब इसका एक और तरीका होगा, इट इज। अब 30 को हम लोग घड़ी की भाषा में किस नाम से जानते हैं, हाफ के नाम से जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 9।
इसी तरीके से हम लोग अंग्रेजी में समय को बड़ी आसानी से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो आप इस कंसेप्ट को अपने घर में जो भी अपने छोटे बच्चे होंगे उनको भी समझा दीजिएगा, क्योंकि वो रटे नहीं, रटने के बाद बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, रटेंगे नहीं, बहुत ही आसान है। जब ज़्यादा हो पास्ट, कम हो टू, सब्जेक्ट इट इज ले लीजिएगा। ठीक है, पहले चर्चा हमेशा मिनट का होता है और 30 को हम लोग हाफ बोलते हैं, 15 को घड़ी की भाषा में क्वार्टर बोलते हैं, और हमको नहीं लगता कि इससे आसान कुछ हो सकता है अंग्रेजी में। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।